नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल MS कंपटीशन पॉइंट 9456। आप मैं आपका दोस्त आपके अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आप लोगों का जो हमें प्यार मिल रहा है वो प्यार बहुत बहुमूल्य प्यार है, जिस प्यार के चलते हम लोग आपको बहुत अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, बहुत समय से जो है मतलब एक इतिहास की सीरीज चल रही है और जिसको लेकर हमने इस पर बहुत सारी वीडियो अपलोड कर दी है। एक प्लेलिस्ट बना दी गई है। आप पहले प्लेलिस्ट पर जाकर आप लोग उन वीडियो को देखें और आपको शायद आपकी तैयारी में वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले ही हैं। ठीक है, और उन्हीं तैयारी को हेल्पफुल करने के लिए और बहुत अच्छी तैयारी आपकी करने के लिए, ठीक है, हम इस सीरीज की कोई नेक्स्ट वीडियो देख रहे हैं। काफ़ी समय से चर्चा चल रही थी, दिमाग में भी एक विचार था कि ऐसे मतलब क्या एक टॉपिक हो कि जिससे कि पर्टिकुलर रूप से आपका आधुनिक इतिहास जो कि हमारा क्वेश्चन पूछे जाते हों और वो हमें बिल्कुल डाउट ना रहे। समझ गए नहीं, यानी कुछ ऐसे चुनिंदा टॉपिक होते हैं जहाँ से प्रत्येक एग्जाम में जो है वो एक दो क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलता है। जैसे ऐसा होता है कि गांधी युग है तो गांधी युग में से एक दो क्वेश्चन आपको देखने को जरूर ही मिलने वाला है। ठीक है, और आपका स्वतंत्रता आंदोलन हो गए, वहाँ से क्वेश्चन मिलता ही है आपको सभी परीक्षाओं में। इसी क्रम में आपको जब हम आधुनिक इतिहास में पढ़ रहे थे तो आधुनिक इतिहास में हमने जो पढ़ा वो अभी तक आंगल, सबसे पहले इलाहाबाद संधि पढ़ी, इलाहाबाद संधि से पहले हमने कर्नाटक युद्ध पढ़े, उसके बाद इलाहाबाद संधि पढ़ी, इलाहाबाद संधि के बाद में हमने जो पढ़े वो आंगल मैसूर युद्ध पढ़े। आंगल मैसूर युद्ध पढ़ने के बाद में उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम पढ़ेंगे आंगल सिख युद्ध। आंगल सिख युद्ध, मगर आंगल सिख युद्ध में आपको कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगी, जैसे कि बंदा बहादुर कौन था। ठीक है, बंदा बहादुर, रणजीत सिंह कौन थे, रणजीत सिंह की भूमिका ज़्यादा रहेगी। ठीक है, परंतु उससे पहले हमको जो है सिख धर्म के इतिहास को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। अब आप सोच रहे हो कि सर ये तो मिडिवल इतिहास का हिस्सा है, तो कोई बात नहीं, आप यहाँ से कवर करिए पूरा। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको यहाँ से कवर कराएंगे, क्योंकि ऐसा होता है ना, हम बहुत कम समय में आपको बहुत ज़्यादा कराने के तैयारी चक्कर में है। हम सोच रहे हैं कि आपकी बहुत कम समय में बहुत अच्छी तैयारी हो जाए। ठीक है, और इसी तैयारी को आगे बढ़ाने के लिए हमने एक टॉपिक आज चुना है जो बिल्कुल क्रमवार चल रहा है। आप अगर किसी बुक से भी पढ़ोगे तब भी आपको ऐसा लगेगा कि हाँ बिल्कुल सीरीज चल रही है, और सीरीज बिल्कुल बनी हुई है। आप बिल्कुल नॉन स्टॉप पूरी प्ले लिस्ट पर जाइए, वहाँ से पहली वीडियो क्लिक करने के बाद उसमें लगातार सीरीज को पढ़िए और बुक खोल के बैठ जाइए। बिल्कुल बुक में और सीरीज बिल्कुल ये है कि बस अंतर क्या है, मेरे द्वारा आपको आसान भाषा में ये बात बताई गई है और इसके कारण बताए गए हैं कि कौन सा कारण कब कहाँ क्यों कैसे किया गया। चलिए तो शुरू करते हैं आज का सेशन हम। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं सिख धर्म के इतिहास में। तो आपने सुना होगा कि जिस समय पर मध्यकालीन भारत में पहले तो ये देखते हैं। चलो इस बात को पहले शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं आपको यहाँ क्या देखना है कि सिख धर्म का पतन कैसे हुआ। सबसे पहले ये सिख धर्म किस तरीके से चर्चा में आया, सिख धर्म का पतन कैसे हुआ। ठीक, सिख धर्म पर अंग्रेजों ने किस तरीके से अपना अधिकार जमाया, किस तरीके से अपना दबाव जमाया, किस तरीके से मुगलों ने इन पर अधिकार करा। अंततः सिख धर्म का इतिहास से कुछ दबदबा कम होता हुआ नजर आया, और उसी इतिहास को जानने के लिए आज हम और आप जुड़े हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं थोड़ा सा इसके बारे में, क्योंकि सिख धर्म की अगर हम बात करें तो इनके पहले गुरु जो थे वो थे गुरु नानक देव। कौन थे? गुरु नानक देव। ठीक, गुरु नानक देव की अगर यहाँ से बात करें तो 1469 ईस्वी में उनका जन्म होता है, यानी कि 1469 में जन्म होता है। अभी आप ये बताइए कि ये समय जो चल रहा था, ये जब उनका जन्म हुआ था तो किसका? दिल्ली सल्तनत का ये समय चल रहा था, क्योंकि 1206 से लेकर 1526 तक दिल्ली सल्तनत पर शासन था, यानी कि मुस्लिमों का शासन उत्तर भारत में चल रहा था। ठीक है, उत्तर पश्चिम भारत में चल रहा था, दिल्ली मतलब मुस्लिम शासन चल रहा था। 1526 से लेकर 1707 तक, 1526 से लेकर 1707 तक अगर हम बात करें तो पूर्व मुगल काल किसे कह सकते हैं, या शक्तिशाली मुगल एम्पायर जो था वो चल रहा था। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है वहां पर, और जैसे औरंगजेब की मृत्यु होती है उसी के एक साल बाद गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु
हो जाती है 1708 में। देखिए डेटों को इस तरीके से ही जोड़ के पढ़ेंगे, अगर हम डेटों को इसी तरीके से जोड़ के पढ़ेंगे ना तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, कभी कोई प्रॉब्लम। अब रीजन ये कि 2 पठान लोगों ने गुरु गोविंद सिंह, यानी कि गुरु गोविंद सिंह इनके 10वें गुरु जो थे गुरु गोविंद सिंह सिखों के, तो उनके 10वें गुरु गोविंद सिंह को एक पठान थे, उन्होंने उनकी हत्या क्यों करी, ऐसा क्या रीजन था कि हत्या करनी पड़ी, ऐसा क्या रीजन था कि हत्या करनी पड़ी। ठीक, फिर इतिहास में ही हम पन्नों में उठा के देखते हैं कि 1707 में जब इसकी मृत्यु हो जाती है औरंगजेब की, तो उस समय पर गुरु गोविंद सिंह थे, परंतु उस समय पर शासक कौन बना 1707 में, कौन बना शासक, मतलब बहादुर शाह बना, बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम के गुरु गोविंद सिंह के साथ जो है संबंध अच्छे होते हैं, संबंध अच्छे होते हैं। ठीक है, पर ये अच्छे संबंध कैसे हुए, किस तरीके से संबंध बिगड़े, तो एक एक बात को हम बिल्कुल समझ के चलेंगे। देखिए ऐसा होता कि आपको लिखा हुआ सब जगह मिल जाएगा, मगर समझना क्या है उस चीज को आपको करना पड़ेगा कवर। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहले जो पता होना चाहिए कि सिक्कों के कितने गुरु, तो सिक्कों के 10 गुरु। कौन, कितने गुरु, 10 गुरु। हमें जब भी परीक्षा के अकॉर्डिंग पढ़ना है तो 10 के 10 गुरुओं का हमें नाम याद होने चाहिए। तो सबसे पहले गुरु, पहले वो 10 नाम याद कर लेते हैं हम। जब आपको नाम याद होंगे तो एक एक गुरु के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे कि उनके क्या महत्वपूर्ण काम थे, उन्हें छोटा करने की कोशिश करेंगे सबको। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम रखेंगे गुरु नानक देव। तो पहले जो है वो हमारे कौन है, गुरु नानक देव। पहले हो गए आपके गुरु नानक देव। दूसरे गुरु अंगद देव। दूसरे कौन हो गए, गुरु अंगद देव। तो गुरु तो इनका लगा हुआ था कि गुरु कहते थे। तीसरे जो हो गए गुरु के बाद दूसरे अमरदास। तीसरे कौन हो गए, गुरु अमरदास। ठीक, तीसरे कौन हो गए, गुरु अमरदास। चौथे जो हो गए, चौथे अगर हम बात करें तो गुरु रामदास। चौथे कौन हो गए, चौथे यहां पे हो गए गुरु रामदास। अब देखिए गुरु नानक देव, गुरु अंगद देव, गुरु अमरदास, गुरु रामदास। ठीक है, और पांचवें आपको कभी भूल ही नहीं सकते, पांचवें आप कभी भूल ही नहीं सकते। इसका नाम है गुरु अर्जुन देव। तो बेटा 5 तो हो गए हम, ठीक है, 5 हो गए हमारे ये यहां से। तो 5 की सीरीज 5-5 करके पढ़ेंगे। उसके बाद में अर्जुन देव के बाद में गुरु हरगोविंद। कौन, गुरु हरगोविंद। ठीक है, गुरु हरगोविंद। 7वें की अगर हम बात करेंगे तो सातवें की अगर हम बात करके देखेंगे तो गुरु हर राय या हरि राय, गुरु हर राय। 8वें की अगर हम बात करें तो गुरु हर किशन, गुरु हर किशन। 9वें की अगर हम बात करें तो गुरु तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर। 10वें की अगर हम यहां से बात करें तो गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह। इनके बाद में आदि ग्रंथ, इनके बाद जो है आदि ग्रंथ को ही गुरु की उपाधि दे दी गई थी कि आगे कोई गुरु नहीं रहेंगे। ठीक है, आगे कोई गुरु नहीं रहेंगे, गुरु की उपाधि आदि थी। परंतु एक प्रमुख नेता के रूप में एक मतलब एक ऐसा मान सकते हैं सरदार के रूप में जो रहे वो कौन रहे। फिर आए इनके बाद बंदा बहादुर। और बंदा बहादुर कौन थे, बंदा बहादुर का क्या नाम था वास्तविक, बंदा बहादुर कैसे संपर्क में आए। ठीक है, गुरु नानक देव ने किस तरीके से धर्म की शुरुआत की और अंगद ने क्या क्या काम किए, गुरु अंगद देव ने। ठीक है, गुरु अमरदास ने क्या प्रभाव छोड़ा सिख धर्म पर, गुरु रामदास की क्या भूमिका रही अमृतसर को बसाने में। ठीक, अर्जुन देव की को फांसी क्यों लगी, अर्जुन देव को हत्या क्यों हुई, बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता कि गुरु अर्जुन देव की हत्या क्यों हुई, रियल में क्यों हुई, क्योंकि सबको मनगढ़ंत कहानियां पता होती हैं। ठीक है, गुरु हरगोविंद ने क्या काम किया ऐसा। ठीक है, आपने सुना होगा जरूर कि हरगोविंद के काम हैं, बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जिसमें हम डाउट में रहते हैं। गुरु हर राय की क्या भूमिका रही, क्यों उनकी एकदम छोटा सा साम्राज्य रहा, गुरु हर राय का साम्राज्य छोटा सा क्यों रहा इतना। ठीक है, हरकिशन ने ऐसी क्या भूमिका निभाई कि हरकिशन के बाद में तेग बहादुर उनको भविष्य में नजर आने लगे थे कि भविष्य में सिख धर्म के जो है नए गुरु जो आने वाले हैं वो कुछ इस तरीके के होंगे, बहादुर होंगे। ठीक है, बहुत। ठीक है, और फिर क्या है, गुरु गोविंद सिंह। और गुरु गोविंद सिंह ने इतना अच्छा प्रभाव छोड़ा, इतना अच्छा प्रभाव छोड़ा सिख धर्म पर कि मतलब मजा आ जाएगा बिल्कुल पढ़ने में। आज आपको ऐसा लगने लगेगा कि सिख धर्म की बिल्कुल
आपके ब्लड में समा गया। तो दोस्तों कभी मतलब ऐसा सिख धर्म ब्लड में समा जाएगा कि सारी तथ्य, सारे कथन, सारे वक्तव्य ऐसे आ जाएंगे आपके कि अगर कभी कभी ब्लड सैंपल या ब्लड रिपोर्ट भी कराओगे तो उसमें भी सिख धर्म आएगा, लेकिन वहां बोलेंगे अरे ये क्या हो गया। इतने बढ़िया तरीके से हम इस पर बात करने वाले हैं। तो पहला सबसे पहले मेरा काम क्या है, मेरा काम क्या है कि जो किताब में है उसको आपको ईजी कराना है। मेरा काम क्या है, पहले उस काम को समझो। मेरा काम है सबसे पहले जो किताब में है उसको ईजी कराना। तो बेटा पहले याद करेंगे, देखो पांचवे सबको पता होते हैं, पांचवे जो होते हैं बेटा सबको पता होते हैं, पांचवे जो होते हैं ना सबको पता होते हैं गुरु अर्जुन देव। फिर 90 सबको पता होते हैं और 10 पता होते हैं, ठीक है, और ये वाले पता होते हैं। ये तो सबको पता होते हैं, दिक्कत आती है 6 में। सबको पता होता है गुरु नानक देव जो है पहले हैं, ठीक है। फिर 5वें पता होता गुरु अर्जुन देव बिल्कुल पहले 5वें हैं। फिर 90 का पता होता गुरु तेग बहादुर। 5वें इसलिए चर्चा में रहते हैं क्योंकि इन्हें फांसी लगाई गई थी, ठीक है, इन्हें फांसी लगाई गई थी, ठीक। ये इसलिए चर्चा रहते हैं इनकी फांसी लगाई गई थी। ये अंतिम है, ये प्रथम है, इसलिए, ठीक है। इसके बाद हमें याद रखना, देखिए सबसे सिंपल तरीका क्या है। सबसे सिंपल तरीका यहाँ पर गुरु नानक देव, गुरु नानक के बाद में गुरु के नानक यानी कि अंग से पैदा, गुरु नानक के बाद में उसके अंग से पैदा मान लीजिए, तो मान नहीं सकते हैं तो कौन हो गए उनके शिष्य गुरु अंगद। और गुरु अंगद क्या हो गए अमर, ऐसा ऐसा मान लेते हैं, मतलब स्टोरी टाइप। गुरु अंगद क्या हो गए अमर, ठीक है। और अमर कौन होता है, राम। अमर कौन होता है, राम या अर्जुन। हो गया, बताओ। नानक गुरु नानक हो गए, उसके बाद में कौन आए, गुरु अंगद, अंग से पैदा हुए। और गुरु अंगद के बाद में कौन आए, गुरु अंगद के बाद में कौन आए, जल्दी बताओ। गुरु अंगद के बाद में अमर, यानी कौन हो गए, अमर हो गए। और अमर कौन हो गए, राम या अर्जुन। तो पहले हो गए बेटा 5 याद कर लो, ये याद कर लीजिए 5। गुरु नानक देव, क्लियर। दूसरे नंबर पर गुरु अंगद देव, क्लियर। तीसरे पे हो गुरु अमरदास, फिर गुरु रामदास, फिर आपके गुरु अर्जुन देव। यहां से कोई टेंशन नहीं है, पांचों के पांचों आपके क्लियर याद, ठीक। अब बात करते हैं छठे पे। अब देखिए इन 3 को याद रखना है, तीनों में हर 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 है। गुरु तो कॉमन है, तो हर गोविंद, हर राय, हर किशन। तो यहां पर है गोविंद राय किशन को देता है, गोविंद राय किशन को देता है कि बहादुर गोविंद है, बहादुर गोविंद है। मतलब गोविंद राय किशन को देता है कि बहादुर गोविंद है। गोविंद ऊपर और गोविंद नीचे, गोविंद ऊपर गोविंद नीचे, याद हो गए। गोविंद राय किसको देता है, गोविंद राय देता है किशन को कि बहादुर गोविंद है। हो गए याद। तो छठे पे कौन से हो गए, गुरु हर गोविंद। 7वें हो गए गुरु हर राय। 8वें हो गए गुरु हर किशन। 9वें हो गए गुरु तेज बहादुर, ठीक है, गुरु गोविंद सिंह। इस तरीके से हमने करे ये 10 के 10 गुरु याद क्रम से। परीक्षाओं में कई बार पहले इनका क्रम पूछा जाएगा कि आपसे क्रम पूछ सकता है, क्रम मालूम कर सकता है कि भाई कौन से किसके बाद आए। 5 गुरु बोलेगा, 5 कालक्रम के अनुसार लगाइए, गड़बड़। तो पहला प्लेटफॉर्म जो है आपको मजबूत ये हुआ, प्लेटफॉर्म यानी कि प्लान, यानी कि सीढ़ी पर सीढ़ी, यानी पहली सीढ़ी मजबूत करके चलो। अब हम चढ़े तो पहली सीढ़ी मजबूत कर ली हमने, तो पहली सीढ़ी मजबूत हमारी, ठीक, पहली सीढ़ी मजबूत हो गई। चलिए अब हम देखते हैं दूसरी सीढ़ी की तरफ चलते हैं कि दूसरी सीढ़ी हमारी क्या है, ठीक है। दूसरी सीढ़ी हमारी क्या है, चलिए दूसरी सीढ़ी की तरफ चलते हैं। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो एक एक गुरु को लेकर हम बात करने वाले हैं। उनके बारे में बिल्कुल प्लान बताएंगे कि क्या था, उनके क्या काम थे और क्या उन्होंने काम करे और क्या उन्होंने अपना प्रभाव छोड़ा, ठीक है बेटा। चलिए अब हम एक एक की बात करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ से नाम याद आ गया होगा, अब तो कोई दिक्कत है ही नहीं। सबसे पहले नाम याद होगा गुरु अर्जुन देव, गुरु नानक। कौन है पहले नंबर पर, पहले जो है कौन है, गुरु नानक देव। गुरु नानक देव कब से कब तक लिखेंगे, 1469 से। कब से, 1469 से, 1469 से लेकर हम बात करेंगे 1539 तक, 1539 तक एडी। देखो बेटा ऐसा होता है डेट से कभी क्वेश्चन आते नहीं है इनके पास, हाँ इनके आ सकते हैं, गुरु नानक के यहाँ से आ सकते हैं, ठीक। तो सबसे पहली बात इनकी क्या है, इनकी सबसे पहली बात क्या है, देखिए इनकी सबसे पहली बात यह है, यह है सिख धर्म के,
सिख धर्म के संस्थापक, सिख धर्म के संस्थापक कौन है जी? ये सिख धर्म के सॉरी सिख धर्म के क्या है ये संस्थापक? सिख धर्म के संस्थापक कौन है? गुरु नानक देव। पहली बात तो ये। इनका जन्म अगर हम बात करें, इनकी जन्म की अगर हम बात करें तो इनका जन्म जो हुआ वो 1469 में, 1469 में। कब हुआ? 1469 में हुआ जी। 1469 में कहाँ पर? तलवंडी। कहाँ पर हुआ? 1469 में तलवंडी। ठीक है, कहाँ पर हुआ? तलवंडी। अब ये तलवंडी वही है ये? अच्छा, दूसरा मार्कर ले लेते हैं। ठीक है, तो ये तलवंडी कहाँ पर है? ये लरकाना है एक जिला। कहाँ पर है? लरकाना। और अब ये वर्तमान में जो है, अब वर्तमान में ये कहाँ पर है? वर्तमान में ये पाकिस्तान में। कहाँ पर है ये? वर्तमान में पाकिस्तान में। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक, दूसरी इनकी बात क्या है? इनकी मृत्यु जो हुई, इनकी जो मृत्यु हुई वो करतारपुर में, करतारपुर में हुई। ठीक है, करतारपुर में हुई। कब हुई? 1539 में। ठीक, इनकी और इंपॉर्टेंट क्या बात हो सकती है? और इंपॉर्टेंट क्या बात हो सकती है? इन्होंने लंगर और पंगत व्यवस्था शुरू की थी। इन्होंने कैसी व्यवस्था की थी? लंगर व पंगत व्यवस्था, पंगत व्यवस्था शुरू की थी। तो अब इनको पहले समझ लेते हैं, इनको पहले समझ लेते हैं बेटा, इनको पहले समझ लेते हैं क्या है। देखिए, सबसे पहली बात ये, गुरु नानक की बात कर रहे हैं। सिख धर्म के संस्थापक रहे हैं। क्या रहे हैं? सिख धर्म के संस्थापक। अगर हम इनकी जन्म की बात करें, जन्म से क्वेश्चन आ जाता है। इनका जन्म 1469 में कहाँ पर हुआ? तलवंडी में हुआ। और तलवंडी कहाँ पर है? लरकाना। लरकाना कहाँ पर है? वर्तमान में पाकिस्तान में है। ठीक है, इनकी अगर मृत्यु की बात करें तो करतारपुर में इनकी मृत्यु हुई। और कब हुई? 1539 में इनकी मृत्यु हुई। ठीक है, अब इन्होंने लंगर व्यवस्था और पंगत व्यवस्था शुरू की। इन्होंने लंगर व्यवस्था और पंगत व्यवस्था शुरू की। अब जब हुआ इनकी मृत्यु, जब हुई तो थोड़ी सी बात बताया था। जैसे ऐसा हुआ कि जब इनकी मृत्यु हुई तो मृत्यु होने से पहले इनको कुछ आभास हुआ। और आभास होने में क्या हुआ कि इन्होंने अपने शिष्य जो है, अपने बेटों को ना बताकर, अपने बेटों को ना बनाकर, इन्होंने अपने शिष्य गुरु अंगद को जो है वो क्या करा? गुरु अंगद को जो है इन्होंने मतलब आने वाला जो है सिख यानी कि क्या गुरु बना दिया। जबकि अंगद कौन थे? अंगद थे, लहना नाम था उनका। कौन, क्या नाम था? सॉरी, लाहना। क्या नाम था? लाहना। तो अपने शिष्य, यहां पर अपने शिष्य लाहना या लहना को उत्तराधिकारी बनाया, उत्तराधिकारी बनाया। कैसे बताया? अपने शिष्य लाहना या लहना को उत्तराधिकारी बनाया। तो हमें इतनी बातों से याद रखनी है गुरु नानक देव से। देखिए, बहुत कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं होती आपको परीक्षा में, बहुत कम पढ़ने की जरूरत होती है, बहुत कम पढ़ने की जरूरत होती है। बस हमें स्टोरी पता होनी चाहिए, कहानी पता होनी चाहिए। अब बताइए कि इसके बाद में किसका हुआ? अब तो पता चल गया, गुरु अंगद। ठीक है, तो गुरु अंगद, लहना। ठीक है, और लहना का जो वास्तविक नाम था वो क्या नाम था? मतलब जो बाद में किस नाम था? गुरु अंगद के नाम से। तो पहले गुरु हो चुके हैं। यहां से दूसरे गुरु की बात करते हैं यहां पर। ठीक, दूसरे गुरु अंगद देव 1539 से, डेटों का इतना महत्व है नहीं, 1539 से 1552 एडी तक इनका शासन रहा। 1552 एडी तक इनका शासन रहा। ठीक है, अब इनके बचपन का नाम आप कह सकते हो, इनके बचपन का नाम कह सकते हो। ठीक है, इनकी तीन बातें याद रख लेना बस। एक तो क्या? इनके बचपन का नाम याद रख लेना। क्या था? लहना या लाहना। बचपन का नाम याद रख लिया। दूसरा अगर हम बात करें इनकी जो इंपॉर्टेंट बात है वो गुरुमुखी लिपि। कौन सी? गुरुमुखी लिपि के आविष्कारक, गुरुमुखी आविष्कार किया इन्होंने। गुरुमुखी लिपि का क्या करा? आविष्कार। और जो लंगर व्यवस्था थी, लंगर व्यवस्था को क्या किया बेटा? स्थायी रूप दिया। कैसा रूप दिया? स्थायी रूप दिया। ठीक है, क्या रूप दिया? स्थायी रूप दिया लंगर व्यवस्था को। तो तीन बात इनकी याद रख लेना। गुरु अंगद देव की। ठीक है, किसके शिष्य थे ये? किसके शिष्य थे? ये गुरु नानक
गुरु नानक देव के शिष्य थे। ठीक है, किसके शिष्य थे? गुरु नानक देव के शिष्य थे। ठीक है, अब इनके खुद शिष्य यानी कि गुरु अंगद देव के शिष्य, गुरुदेव अंगद देव के शिष्य कौन थे? अमरदास। अमरदास कौन थे? अमरदास, ये इनके शिष्य थे। ठीक है, तो अब पहले बताइए, ये इतनी बात आ गई आपको यहाँ समझ में? चलिए पहले इसको समझ लेते हैं, पहले एक एक बात इसको समझ लेते हैं। क्या गुरु अंगद देव, इनके बचपन का नाम क्या है? इनके बचपन का नाम लहना या लाहना। ठीक है, गुरुमुखी लिपि का आविष्कार इन्होंने किया। क्या किया? आविष्कार किया। लंगर व्यवस्था को स्थायी रूप दिया इन्होंने। जो लंगर व्यवस्था गुरु नानक देव ने चलाई थी, जो लंगर व्यवस्था गुरु नानक देव ने चलाई थी, उसको ही क्या दिया इन्होंने? स्थायी रूप दिया। ठीक है, गुरु नानक देव के शिष्य थे ये, और इनके खुद के शिष्य कौन थे? इनके खुद के शिष्य कौन थे? अमरदास। क्लियर? इतनी बात आ गई समझ में? तो अब आने वाले जो शिष्य हैं वो कौन बनेंगे? अब कौन बनेंगे जल्दी बताइए, जल्दी बताइए कौन बनेंगे? तो आप बताइए कौन बनेंगे? गुरु अमरदास। तो तीसरे नंबर कौन हो जाएंगे? गुरु अमरदास। ठीक है जी, अब तीसरे नंबर पर हो जाएंगे गुरु अमरदास। गुरु अमरदास, इनका 1552 से 1574 तक 1574 तक शासन चला। कब तक चला? यानी गुरु बनकर रहे, 1574 तक ये गुरु बनकर रहे। ठीक है, अब देखिए इनकी कुछ खास बात क्या है? इनकी कुछ खास बात क्या है? देखिए क्या है, ये अकबर के समकालीन थे। पहली बात तो इनकी है, अकबर के समकालीन थे। दूसरी इनकी बात, इन्होंने जो अपनी गद्दी वो कहाँ? गोविंदवाल में स्थापित की। कहाँ पर? गोविंदवाल में स्थापित की। ठीक है, तीसरी बात यह कि जब अकबर के समकालीन थे, अकबर इनसे मिलने गए। इनकी पुत्री का नाम जो था, इनकी पुत्री का नाम था बीबी भानी। क्या था? इनकी पुत्री कौन थी? बीबी भानी। इनकी पुत्री का नाम क्या था? बीबी भानी था। ठीक है, ये बीबी भानी है जिन्हें अकबर ने, बीबी भानी को अकबर द्वारा 500 बीघा जमीन दी गई। कितने बीघा? 500 बीघा जमीन दी गई थी। 500 बीघा जमीन दी गई थी। ठीक है, और इनके दामाद का नाम जो था, इनके दामाद का जो नाम था वो क्या था? गुरु अमरदास के बाद में कौन था? रामदास। इनके दामाद का नाम क्या था? रामदास। यानी कि रामदास किसके पति थे? बीबी भानी के। ठीक है, बीबी भानी के क्या थे? पति थे रामदास। ठीक है, चलिए तो देखते हैं तीसरे गुरु के बाद। गुरु अमरदास 52 से 74 तक रहे, अकबर के समकालीन थे। अकबर एक बार जो है इनसे मिलने के लिए जब गए तो इनकी पुत्री बीबी भानी को अकबर द्वारा 500 बीघे जमीन जो है, या 500 गांव भी बोला जाता है इसको कई बार, 500 बीघे जमीन जो है दान दी गई। और गद्दी इन्होंने अपनी कहाँ स्थापित की थी? गोविंदवाल में इन्होंने अपनी गद्दी स्थापित की थी। अब इन्होंने अपनी पुत्री बीबी भानी का जो विवाह किया वो किसके साथ किया? रामदास के साथ। और इनके दामाद का नाम क्या हो गया? अब रामदास हो गया। तो अब बताइए आप कि इसके बाद जो है वो गद्दी पर कौन बैठेंगे? रामदास। कौन बैठेंगे? रामदास। चलिए अब रामदास को देख लेते हैं। ठीक है, चौथे गुरु अब कौन आने वाले हैं? चौथे गुरु हैं रामदास। गुरु रामदास। ठीक है, गुरु रामदास अब यहां से 1574 से ये 81 तक रहे थे। 1574 से 81 तक ये रहे थे। चलिए इनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले ये कि ये जो थे अमरदास के दामाद थे। सबसे पहले ये अमरदास के दामाद व बीबी भानी के पति थे। बीबी भानी के पति थे और अमरदास के दामाद थे। ठीक है जी, पहली बात तो इनकी हो गई। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। फिर दूसरी बात ये कि गुरु का जो पद है वो पैतृक बना दिया था इन्होंने। क्या बना दिया था?
गुरु का पद जो है पैतृक बना दिया था। और इसकी एक बात और, इन्होंने अमृतसर बसाया था, अमृतसर शहर बसाया था। क्या बसाया था? अमृतसर शहर बसाया था। क्या बसाया था? अमृतसर शहर बसाया था। ठीक है, और क्या था ये अमृतसर शहर? इसे राम, देखिए इसको क्या है, रामदासपुर, इसका नाम क्या था? इसका नाम जो था क्या था? रामदासपुर इसका नाम था। अमृतसर का क्या नाम था? रामदासपुर था। और ये उसी जगह करा था जो बीबी भानी को जमीन मिली थी, जो बीबी भानी को जमीन मिली थी 500 बीघा, उसी जमीन पर इन्होंने क्या था, अमृतसर शहर की स्थापना की थी। ठीक है, और रामदास ने अपने पुत्र, रामदास ने अपने पुत्र अर्जुन देव को उत्तराधिकारी बनाकर एक बहुत बढ़िया काम करा। क्या काम करा? इन्होंने जो है गुरु का पद क्या कर दिया? इन्होंने गुरु का पद पैतृक बना दिया। कैसा बना दिया? पैतृक। तो ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात ये, गुरु रामदास जो थे, इनका शासन 1574 से 81 तक रहा। गुरु अमरदास के दामाद और बीबी भानी के पति थे ये। ठीक है, अमृतसर शहर बसाया था इन्होंने, और कहाँ पर? जिसका नाम क्या था? गुरु रामदासपुर था। ठीक है, रामदास ने अपने पुत्र अर्जुन देव को उत्तराधिकारी बनाया और गुरु का पद क्या कर दिया? पैतृक कर दिया। बस इतनी बात आपको यहाँ से याद रखनी है। ठीक है, इतनी बात यहाँ से आपको याद कर लेनी है। ठीक है, 5वें गुरु अब तुम्हें पता है कौन बनेंगे? 5वें गुरु बनेंगे अर्जुन देव। 5वें गुरु के रूप में कौन आएंगे? गुरु अर्जुन देव। 5वें गुरु के रूप में आएंगे गुरु अर्जुन देव। और 1581 से 1581 से 1606 तक, 1606 तक ही रहेंगे। कब तक रहेंगे? 1606 तक। ठीक है, पहली बात ये कि इन्हें सच्चा बादशाह कहा जाता था। पहली बात क्या, इनको सच्चा बादशाह कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सच्चा बादशाह कहा जाता था। अमृत शहर में इन्होंने सबसे पहले क्या करा? देखो इनकी काम, इनसे क्वेश्चन आता है, ये मोस्ट है, ये मोस्ट है, बहुत मोस्ट है यहाँ से। दूसरी बात, इन्होंने अमृतसर शहर में तालाब बनवाया और तालाब के मध्य में आपको पता होना चाहिए हरमिंदर साहिब गोल्डन टेम्पल, गोल्डन टेम्पल जो है वो बनवाया। ठीक है, क्या बनवाया? गोल्डन टेम्पल बनवाया। ठीक है, और इसका निर्माण कब कराया गया था गोल्डन टेम्पल का? 1689 में। ये वाला क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, 1689 में इन्होंने गोल्डन टेम्पल का निर्माण कराया था। ठीक है, फिर इनकी एक और बात घटना क्या? 1604 में दोबारा देख लेते हैं थोड़ा सा। 1604 में आदि ग्रंथ की क्या करी इन्होंने? रचना करी। आदि ग्रंथ की रचना करी। और अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? वो क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये कि 1606 में अब देखिए क्या है। 1606 में क्या होता है कि 1605 में जो है, 1605 में जो होता है वो क्या होता है कि 1605 में अकबर की हो जाती है मृत्यु। 1605 में क्या हो जाती है? अकबर की मृत्यु। और अकबर के दो पुत्र थे। ठीक है, 1605 में हो जाती है अकबर की मृत्यु। अकबर के दो पुत्र थे। ठीक है, एक तो था खुसरो और एक था जहांगीर। ठीक है, एक था खुसरो और एक कौन था? जहांगीर। ठीक है, तो जहांगीर गद्दी बैठता है, मगर क्या होता है? खुसरो की सहायता कर देता है। उत्तराधिकार का युद्ध लड़ रहा था। ठीक है, तो क्या होता है कि खुसरो की सहायता कर देता है, क्योंकि खुसरो के पास जाता है और खुसरो से जाकर मिलकर फिर खुसरो जाता है किसके पास? सॉरी, अर्जुन देव के पास जाता है खुसरो। ठीक है, और ये क्या कर देता है? खुसरो की सहायता। अब इस चीज से जो है जहांगीर हो जाता है बहुत नाराज। जहांगीर क्या होता है? बहुत नाराज होता है, बहुत गुस्सा आता है उसे। अब खुसरो की सहायता करने के लिए इसको जहांगीर जो है मृत्युदंड देता है 1606 में।
तो जहांगीर 1606 में क्या दे देता है, मृत्यु दंड दे देता है। अब रीजन आपको पता चल गया होगा क्यों देता है, क्योंकि खुसरो की सहायता करता है, ये खुसरो की सहायता करता है। चलिए तो पहले इसकी बात कर देते हैं, क्या है ये। गुरु अर्जुन देव 1581 से 1606 तक रहे। सच्चा बादशाह कहा जाता है इनको। अमृतसर में एक तालाब बनाया और तालाब के मध्य में हरमिंदर साहिब यानी कि गोल्डन टेम्पल जिसे कहते हैं, इसका निर्माण कराया 1689 में। और आदि ग्रंथ की रचना, जो इनका सिख मतलब धर्म का सबसे बड़ा ग्रंथ है, जिसे माना जाता है गुरु ग्रंथ माना जाता है, तो उसकी रचना किसने की, आदि ग्रंथ की रचना अर्जुन देव ने की। और जहांगीर ने इसको मृत्युदंड दे दिया 1606 में, क्या करने के लिए, खुसरो की सहायता करने के लिए, खुसरो की सहायता करने की वजह से। ये भी खुसरो का भी पॉइंट याद यहाँ रखना है आपको, ठीक है। इतनी बात आप लोगों को यहाँ से समझ में आ गई होगी, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को, बहुत बढ़िया, ठीक है। छठे गुरु जो है वो कौन है, छठे गुरु जो हैं वो कौन है, उनकी बात कर देते हैं। छठे गुरु जो हैं अर्जुन देव के बाद में, अब बताइए कौन आएंगे। अर्जुन देव के बाद में जो है अब कौन आएंगे, आप मुझे जल्दी बता दीजिए। 5 याद हो गए हैं, 5वें हमारे छठे जो हैं, तो कौन आएंगे, हरगोविंद आएंगे। हरगोविंद आएंगे, कब आएंगे, हरगोविंद। तो छठे जो आएंगे वो कौन आएंगे, हरगोविंद। हरगोविंद, और ये रहेंगे 1606 से लेकर 1645 तक रहेंगे। हरगोविंद जो रहेंगे कब से रहेंगे, 1606 से लेकर 1645 तक रहेंगे, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, समझिए, मैं थोड़ी सी बात बताता हूँ आपको, थोड़ी सी बात बताता हूँ कि जो 1604 में क्या रचना हुई थी, आदि ग्रंथ की। आदि ग्रंथ की रचना हुई थी, किसने की थी, अर्जुन देव ने की थी। तो अर्जुन देव ने किसकी सहायता ली थी, किसकी सहायता ली थी, सहायता किसकी ली थी, जल्दी बताओ। अर्जुन देव ने सहायता किसकी ली थी, तो अपने भाई, सहायता ली थी अपने भाई किसकी, अपने भाई, अपने बड़े भाई की राय ली थी, गुरदास की, किसकी, अपने भाई गुरुदास की, सॉरी गुरदास की सहायता ली थी। क्योंकि गुरदास जो थे ना बहुत विद्वान थे, गुरदास जो थे बहुत विद्वान थे, बहुत ज़्यादा, बहुत इंटेलिजेंट, बहुत विद्वान व्यक्ति थे, ठीक है। जब अर्जुन देव की मृत्यु हो जाती है तो हरगोविंद जो है, हरगोविंद किनकी देख रेख में पहले बढ़े, तो हरगोविंद जो है देख रेख में किनके पड़े, गुरुदास के, ठीक है। अर्जुन देव किसकी देख रेख में पहले, तो हरगोविंद जो है किसकी देख रेख में पहले, सॉरी गुरुदास के, जैसे गुरुदास कहते हैं, समझिए दोबारा। 1604 में अर्जुन आदि ग्रंथ की रचना हुई। आदि ग्रंथ की रचना अर्जुन देव को बताया था, मगर इन्होंने सहायता किसकी ली थी, किसकी ली थी, गुरदास की, जो इनके भाई थे। गुरदास बहुत विद्वान व्यक्ति है, तो गुरदास ने जब अर्जुन देव की मृत्यु हो जाती है तो उनके पुत्र हरगोविंद को का पालन पोषण किया, या इनकी निगरानी में, गुरदास की निगरानी में हरगोविंद ने अपना पालन पोषण किया या अपने शासन को चलाया, ऐसा भी हम यहाँ पर कह सकते हैं, ठीक। पहली बात यह कि हरगोविंद ये सीख चुके थे, हरगोविंद को ये पता चल चुका था कि हमारे साथ मुगल जो है ठीक नहीं कर रहे, हमारे साथ मुगल जो है ठीक कर नहीं रहे। इस वजह से सबसे पहले इनकी बात ये कि इन्होंने सिखों को सैन्य शिक्षा, पहली बात इनकी क्या है कि सिखों को सैन्य शिक्षा शुरू की, यानी कि प्रारंभ की। तो अभी तक क्या हो रहे थे, अभी केवल धार्मिक गुरु थे। अब जो है, अब धर्म को किस तरीके से बचाना, लड़के बचाना है धर्म को। जब अर्जुन देव की मृत्यु होती है उसके बाद उन्हें एक सीख मिल जाती है कि अब जो है धर्म को किससे बचाना है, लड़के बचाना। तो सिखों को क्या है, उन्होंने धार्मिक शिक्षा दी, सॉरी युद्ध की शिक्षा दी, ठीक है, लड़ने की शिक्षा दी। और अमृतसर नगर, इसके चलते दूसरी इनकी घटना क्या थी, जो अमृतसर नगर था उसकी किलेबंदी की, इन्होंने क्या करी, किलेबंदी की, अमृतसर नगर की क्या करी, किलेबंदी की, ठीक है। फिर अकाल तख्त का निर्माण कराया, अकाल तख्त का निर्माण कराया। अब मैं आपको बता दूं यहाँ से, ये 12 फीट ऊंचा था, 12 फीट ऊंचा। तो मैं यहाँ से बता दूं कितना ऊंचा था ये, 12 फीट ऊंचा था। इसे ईश्वर का सिंहासन कहा जाता था। क्या कहा जाता था, ईश्वर का सिंहासन। क्या कहा जाता था, ईश्वर का सिंहासन कहा जाता था, ठीक है, ईश्वर का सिंहासन कहा जाता था, ठीक है। अब युद्ध, एक और बात, युद्ध में शामिल होने वाला, यानी कि यहां से क्वेश्चन है, युद्ध में शामिल होने वाला पहला गुरु, सिखों का पहला गुरु जो थे, सिखों के पहले गुरु जो थे, सिखों के पहले गुरु,
पहले गुरु जो थे सिखों के वो कौन थे? हरगोविंद थे, जिन्होंने युद्ध में शामिल हुए, जो युद्ध में भी भाग लिया। इससे पहले किसी भी सिख गुरु ने मतलब युद्ध में भाग नहीं लिया था, युद्ध में भाग नहीं लिया था। चलिए, तो अब हम यहाँ पर एक बार और समझते हैं इस बात को क्या है। हरगोविंद 1606 से लेकर 1645 तक रहे, सिखों को सैन्य शिक्षा प्रारंभ करी, अमृतसर नगर की किलेबंदी की, अकाल तख्त का निर्माण कराया जो 12 फीट ऊंचा था। कैसा था? जो 12 फीट ऊंचा था। इसे ईश्वर का सिंहासन कहा जाता था। इनकी देखरेख जो हुई वो किसके? गुरुदास के निगरानी में हुई। और युद्ध में शामिल होने वाले पहले गुरु थे ये। ठीक है, इतनी बात आपको यहाँ से समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, अब हम 7वें गुरु की तरफ चलते हैं। 7वें गुरु कौन थे? गुरु हरराय थे। कौन थे? हरराय। अब जो है कौन से हैं 7वें गुरु? गुरु हरराय। गुरु हरराय हैं, इनका शासन देख लेते हैं एक बार। तो इनका है 1645 से 1661। 1645 से 1661 तक इन्होंने शासन किया। इनकी एक दो बात याद रखनी है केवल, इनकी एक दो बात याद रखनी है केवल। क्या? कि देखिए, शाहजहां के 2 पुत्र थे। मैं पहले यहां लिख देता हूं। शाहजहां के कितने पुत्र थे? 2 पुत्र थे। एक का नाम था दारा सिको थे, और दूसरे का जो नाम था, एक का पुत्र था दारा सिको और दूसरे का नाम जो था वो था औरंगजेब। क्या नाम था? औरंगजेब। ये तो पता ही होगा, औरंगजेब। दूसरे का नाम क्या था? औरंगजेब था। ठीक है, जैसे ही शाहजहां की मृत्यु होती है, तो दारा सिको और अर्जुन ये बड़े बेटे थे। इनका क्या थे? बड़े बेटे थे, ये बड़े थे। ठीक है, शाहजहां के बड़े बेटे थे और ये औरंगजेब जो थे छोटे थे। ठीक है, तो क्या होता है कि दारा सिको जो है इनसे आशीर्वाद लेने चला था। तो दारा सिको ने क्या लिया था? आशीर्वाद देख लेना, यहाँ राइट रखेगा, आशीर्वाद लिया था। ठीक है, तो इनकी एक ये बात यह है, इन्होंने आशीर्वाद लिया था। और राय की जगह राम राय की जगह इन्होंने, दूसरी बात यह है कि इनका पुत्र था राम राय, इनका पुत्र था। इनका पुत्र कौन था? राम राय। तो राम राय जो की जगह पर जो है हरकिशन यानी कि अपने पोत्र किसे? हरकिशन को 6 वर्ष की उम्र में जो है उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। क्या वर्ष कर दिया था? 6 वर्ष की उम्र में उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। ठीक है, उत्तराधिकारी। ठीक, एक तो ये बात याद रखनी है। 8वें गुरु कौन आ गया? हरकिशन। गुरु हरकिशन आ गए। अब हरकिशन गुरु का शासनकाल जो रहा वो कब से कब तक रहा? 1661 से 64 तक, बस केवल बहुत कम समय तक रहा। 1661 से लेकर और 1664 तक रहा। ठीक है, बताया जाता है कि इनकी मृत्यु जो हुई वो किसके चलते हुई? चेचक के चलते हुई। किसके कारण हो गई? चेचक। इनकी केवल एक यही बात याद रखनी। ठीक है, तो इन दोनों गुरु को याद करना है, बहुत आसान। 7वें गुरु कौन थे? हरराय थे। ठीक है, कब से कब तक रहे? 45 से 1661 तक रहे। ठीक है, दारा सिको ने आशीर्वाद लिया था। ठीक है, दारा सिको कौन था? शाहजहां का बड़ा बेटा था। और औरंगजेब, तो औरंगजेब का जो था, इनको ऐसा लगा कि अच्छा दारा सिको इधर मिल गया सिक्कों से, तो इनको जो था खटास सी पैदा हो गई है। ठीक है, अब देखो ये रीजन था। गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने जो मारा, उसका भी एक रीजन ये था कि कहानी यहाँ से शुरू हुई थी। शाहजहां का जो बड़ा बेटा था, यानी कि औरंगजेब का बड़ा भाई था दारा सिको, उनकी सहायता कर दी थी गुरु हरराय ने। ठीक है, उन्होंने आशीर्वाद दे दिया था। तो उस चीज से जो है चिंतित हो गए थे। अब इनके पोते कौन थे? हरकिशन। अब हरकिशन ऐसे थे जिन्होंने उत्तराधिकारी का युद्ध लड़ा था। ठीक है, ये हरकिशन ये थे कि इनकी चेचक के कारण मृत्यु हो गई थी। ठीक है, चेचक के कारण मृत्यु हो गई थी। अब जो आएंगे वो आएंगे नवे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नवे गुरु जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। नवे गुरु जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना। गुरु तेग बहादुर। तो नवे गुरु जो है वो गुरु तेग बहादुर। ठीक है, गुरु तेग बहादुर कब से कब तक? 64 से 75 तक। तो 1664 से 75 तक ये रहे। ठीक, अब इनकी क्या खास बात है? ये हरगोविंद के पुत्र थे। ये किसके थे? हरगोविंद के पुत्र थे। अब ये हरगोविंद पुत्र कौन थे? जो 6ठे नंबर के गुरु थे, उनके पुत्र थे।
अब जब छठे नंबर के थे, क्रम से चल रहा था, तो इन्होंने क्या करा था, इन्होंने युद्ध लड़ा था। तो इन्होंने क्या करा था, इन्होंने उत्तराधिकार का युद्ध लड़ा। एक तो ये बात आ गई, इन्होंने उत्तराधिकार का युद्ध लड़ा था, ठीक है, उत्तराधिकार का युद्ध लड़ा था, ठीक। फिर दूसरी बात ये कि होता क्या है कि उस समय पर होता क्या है भाई कि उस समय पर एक घटना घट रही थी, क्या कि कश्मीरी पंडित व अन्य हिंदुओं को जबरन मुस्लिम बनाया जा रहा था, मुस्लिम जबरन बनाया जा रहा था। अभी पता नहीं उस टाइम की मनगढ़ंत कहानी है, सही बात है, अब इस पर हम ज़्यादा विचार नहीं करेंगे। तो क्या था कि ये इन्हें मुस्लिम बनाया जा रहा था, ठीक है। अब क्या होता है कि दिल्ली में एक चांदनी चौक है, चांदनी चौक एक जगह है, ठीक है, चांदनी चौक जगह, वो भी आपको लिंक करेंगे यहाँ पर। क्या होता है कि औरंगजेब ने, क्या होता है कि जो औरंगजेब जब इनसे बात करता है कि भाई आप मुस्लिम धर्म अपना, तो ये मुस्लिम धर्म को करने से मना कर देते हैं, मुस्लिम धर्म को मना कर देते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, उनका जलाल होता है, जलालुद्दीन, क्या होता है, जलालुद्दीन। कौन होता है इनका इन्हें एक जलाल होता है, जल्लाद कौन होता है, जलालुद्दीन। ये जलालुद्दीन भी कहते हैं। ये क्या कर देता है, इनकी क्या कर देता है, हत्या कर देता है, और इनका सिर जो है वो मतलब धड़ से अलग कर देता है, ठीक है, धड़ से क्या कर देता है, अलग कर देता है। और ये मृत्यु कब हुई, ये कब हुई, 11 नवंबर। कब हुई ये हुई 11 नवंबर और 1675 की ये घटना है। ये घटना आपको याद रखनी है। ये घटना कब की है, ये जब की घटना है, ठीक है। तो ये थे 9 गुरु यहाँ से, ठीक है। इसको नोट करो जल्दी, इसको नोट करो, ठीक है भाई। ये कौन थे, इनके 9 गुरु की कंडीशन थी यहाँ तक, ठीक है। चलिए अब देखते हैं 10वें और अंतिम गुरु, 10वें और अंतिम गुरु की बात कर लेते हैं अब यहाँ पर। दसवें और अंतिम गुरु की बात कर लेते हैं। गुरु गोविंद सिंह, ये भी बात बिल्कुल मोस्ट है, ठीक है। कब से कब तक, 75 से लेकर 1708 तक, यानी कि 1675 से लेकर 1708 तक, इनकी डेट ये याद है, ठीक है। कर लेते हैं बात क्या है, पहली बात ये कि इनका जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, 1666 में इनका जन्म हुआ था। अगर हम जन्म की बात करें तो जन्म हुआ था 1666 ईस्वी में। कब हुआ था, 1666 AD में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था, इनसे क्वेश्चन आते हैं, पटना में हुआ था। कहाँ पर हुआ था जी, पटना में इनका जन्म हुआ था। यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं, पटना में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। इन्होंने आनंद नगर की स्थापना की थी। इन्होंने क्या काम करा था, दूसरी घटना क्या है, आनंद नगर की स्थापना की थी, ठीक है। आदि ग्रंथ का पुनः संकलन किया था, ठीक है। फिर पुरुषों में सिंह और महिलाओं में कोर गोत्र शुरू किया था कि पुरुष सिंह लगाएंगे और महिला क्या लगाते हैं, नाम के बाद में कोर लगाते हैं, ठीक है जी। आ रही बात समझ में, जल्दी बताइए, आ रही बात समझ में नहीं, ठीक है। और 1699 में इन्होंने सैन्य शक्ति बढ़ाने के लिए खालसा पंथ की स्थापना की थी बैसाखी के दिन, बैसाखी को की थी। क्या करी थी, बैसाखी को की थी। फिर अगर हम बात करें तो इन्होंने क्या काम करा था, 5 कै शुरू करे थे। अब वो 5 कै कौन कौन से थे, तो देखिए सबसे पहले हम कह सकते हैं केश, कड़ा, कंघा, केस, कड़ा, कंघा, कच्छा और कृपाण धारण करने की कौन से में है, आर्टिकल 25 में।
आर्टिकल 25 में कृपाण धारण कर सकते हैं। तो इन्होंने 5 क्या शुरू किए थे, क्या करे थे, 5 क्या शुरू करे थे। अगर हम बात करें मृत्यु की, तो मृत्यु की बात क्या करते हैं, तो नांदेड़, सॉरी इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, नांदेड़, नांदेड़ में इनकी मृत्यु हो गई थी, जो कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में, कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में, ठीक है। इनकी मृत्यु हो गई थी नांदेड़ में, महाराष्ट्र में। और कब हो गई थी ये थोड़ा सा हम बता देते हैं। तो कब हो गई थी जल्दी बता करेंगे, हमने पहले बता दिया 1708 में। कब हो गई थी, 1708 में हत्या कर दी थी। इसे मृत्यु नहीं कहेंगे, इसे कहेंगे हत्या, ठीक है, क्या कहेंगे, हत्या। और कब करी गई थी, 1708 में। अब हत्या क्यों करी गई, इसके पीछे एक कहानी है, इसके पीछे एक कहानी है, उसको हम समझ लेते हैं। इसके पीछे एक कहानी है, क्या है, ठीक है, देखिए क्या कहानी क्या है। औरंगजेब इस समय पर था, औरंगजेब ने बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करा औरंगजेब ने। तो गुरु गोविंद सिंह, ठीक है, 1775-1708 तक रहे। इनका जन्म 1666 में एरिया पटना में हुआ। आनंद की स्थापना करी, आदि ग्रंथ का प्रसंकलन कराया जो अर्जुन देव ने बनाया था, उन्हीं का। पुरुषों में सिंह और महिलाओं में कौर। 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की, बैसाखी के दिन 5 कै शुरू करे, केस, कड़ा, कंघा, कच्छा, कृपाण। और आर्टिकल्स में नंदेड़ में इनकी मृत्यु। अब कैसा हुई मृत्यु, क्या हुई घटना, ठीक है, इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। इसके बारे में थोड़ी सी हम बात करते हैं, क्या है। देखिए इनके जो थे 4 पुत्र थे, इनके जो थे 4 पुत्र थे। एक का नाम था अजीत सिंह। क्या नाम था, अजीत सिंह। एक का नाम था अजीत सिंह। दूसरों का जो नाम था वो अजीत सिंह के बाद दूसरा जुझारू सिंह। क्या था, जुझारू सिंह जो है। तीसरे जो थे वो कौन थे, अगर तीसरे बात करें, जोरावर सिंह। कौन से थे, जोरावर सिंह। और चौथे की अगर हम बात करें, चौथे यहाँ लिख लेते हैं, चौथे की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो चौथे कौन थे, चौथे थे आपके फतेह सिंह। कौन थे, फतेह सिंह, ठीक है। तो इनके जो 2 पुत्र थे, सबसे बड़े अजीत सिंह थे और सबसे छोटे जो थे फतेह सिंह। तो 2 पुत्र जो थे तो वो कौन थे, चमकौर के युद्ध में, कहां पर, चमकौर के युद्ध में वीरगति हो गई थी इनको। क्या हो गए थे, चमकौर के युद्ध में इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। अंत में दो थे, जोरावर सिंह और फतेह सिंह। जोरावर सिंह और फतेह सिंह जो थे, इनको सरहिंद के नवाब ने यानी कि बाजिद खान थे, इन्हें दीवार में चिनवा दिया था, क्या करवा दिया, दीवार में चिनवा दिया। किसने, जो सरहिंद के नवाब थे, कौन थे, बाजिद खान। उन्होंने जो है ना जिंदा, तो इससे ये बहुत प्रताड़ित हो गए थे। औरंगजेब का शासन चल रहा, बहुत ज्यादा परेशान। जब औरंगजेब की 1707 में मृत्यु हुई तो औरंगजेब ने इन्हें पत्र लिखा कि मुझसे जो गलतियां हुई हैं वो मैंने बहुत ज़्यादा गलतियां करी हैं, और ये बहुत अच्छे व्यक्ति हैं गुरु गोविंद सिंह, और मतलब इनके बारे में जो है अच्छे शब्द लिखे, ठीक है। इतना करने के बाद भी, ठीक है, क्या है, इनके जो बड़ा बेटे थे अजीत सिंह, उनके नाम पर जो मोहाली शहर को जो है इनके नाम पे नाम रखा गया है, कौन, कि साहबजादा अजीत सिंह, ये नाम रखा गया है। अब होता क्या है कि जब इन्हें ऐसा लगना शुरू हो जाता है कि उनका लेटर लिखा जाता है कि मैंने अंतिम क्षण में, औरंगजेब ने लेटर लिखते हैं, अंतिम क्षण में उन्हें लगता है कि मैंने बहुत गलत करा और बहुत अच्छे थे, ये बात कर रहे थे। तो क्या होता कि उधर जो आ जाता है वो बहादुर, कौन आता है, बहादुर शाह मुअज्जम, कौन आता है, बहादुर शाह। तो उनके जो संबंध है वो गुरु गोविंद से हो जाते हैं अच्छे, गुरु गोविंद से हो जाते हैं इनके संबंध अच्छे, और बहुत अच्छे संबंध होते रहते हैं। तो फिर जो होता है कि पठान नवाबों को ये लगने लगता है कि सिख धर्म जो है और सिख के जो लोग हैं ये मुगलों के अब क्या हो चुके हैं, मतलब इनके संबंध जो है आपस में अच्छे हो चुके हैं, और अच्छे संबंधों को उनसे देखे नहीं गए। तो क्या होता है कि गुरु गोविंद सिंह के पीछे जो है वो 2 पठान लोग लग जाते हैं, और एक पठान जो है वो धोखे से इनकी क्या कर देता है, हत्या कर देता है। धोखे से क्या कर देता है, इनकी हत्या कर देता है, ठीक है जी, हत्या कर देता है, ठीक है। एक पठान जो इनकी हत्या कर देता है। इसके बाद में इन्होंने आदि ग्रंथ जो पुराने संस्कृत में क्या था, उन्हीं को गुरु की संज्ञा दी, आदि ग्रंथ को ही क्या कर दी, गुरु की संज्ञा दी, और कह दिया कि आगे कोई गुरु नहीं बनेगा, केवल इन्हीं को ही गुरु माना जाएगा, ठीक है। परंतु बाद में सिखों की बागडोर संभालने के लिए बंदा बहादुर एक नेता के रूप में उभर कर आते हैं, ठीक है। बंदा बहादुर किस तरीके से बागडोर संभालते हैं और किस तरीके से उस क्रम को आगे बढ़ाते रहते हैं। औरंगजेब के समय में, उसके बाद में बंदा बहादुर का जो है तुमने पढ़ा था इससे पीछे जब उत्तर मुगल काल पढ़ाया था कि बहादुर शाह ने जो है उनके संबंध बहुत खटास में पड़ गए थे। अंततः रणजीत सिंह आते हैं बाद में, जब इनकी कई सारी मिशनरी बढ़ जाती हैं तो कौन आते हैं, रणजीत सिंह आते हैं। उनका सामना किस तरीके से अंग्रेजों से होता है और किस प्रकार से आंग्ल सिख युद्ध होते हैं और सिखों का पतन इतिहास से होता है, शासन से पतन इनका होता है। पतन मतलब हार इनकी होती है और अंग्रेज इनकी सत्ता को किस तरीके से अधिकार करते हैं, उसके लिए नेक्स्ट वीडियो हम बहुत जल्द यानी कल को ही नेक्स्ट इसी समय पर आपको अपलोड कर देंगे वीडियो, ठीक है। तो दोस्तों
अभी तक के लिए केवल इतना ही। और अगर आपको डाटा समझ में आ रहा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, ठीक है, क्योंकि आपकी मेहनत हमारी मेहनत और हमारी मेहनत आपकी मेहनत होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि जब तक हम सब ग्रुप में काम नहीं करेंगे तब तक काम बनने वाला नहीं। तो देखते रहिए MS Compliance Point 9456। जय हिंद, जय भारत।